हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात में ₹6.25 अरब की करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में आज सुबह शर्जील इनाम मेमन और शरीक मुल्जिमान की अबूरी जमानत मनसूख कर दी थी। शर्जील मेमन फैसला सुनाए जाने के बाद 5 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी के खौफ से कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत में नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई, लेकिन अदालत की जानिब से दरख्वास्त वापस कर दी गई और बिल आखिर शाम 5 बजे शर्जील मेमन अदालत से बाहर आए और नैब अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शर्जील मेमन को नैब सिंध के दफ्तर में रखा गया है, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई, इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक अहमद अफजल से। जी अहमद अफजल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो शर्जील मेमन है जो साबिक सूबाई वजीर इत्तलात भी हैं और इनको जो है वो सूबाई वजीर इत्तलात की मिनिस्ट्री में सूबे सिंध में जो करप्शन का केस था ₹4 का, उसमें आज सिंध हाई कोर्ट ने इनकी जमानत मंसूख की और इनको जो है नैब हुकाम ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद रेंजर्स जो है वो नैब हुकाम के साथ थी और रेंजर्स की निगरानी में शर्जील मेमन साबिक सूबाई वजीर इत्तलात को नैब सिंध के दफ्तर जो कि कराची में कैंट स्टेशन पे वाक़ है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे जो इनके केस के तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी वहीं मौजूद हैं। नैब सिंध के DG अल्ताफ बावानी भी वहाँ मौजूद हैं और नैब की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या सेल है उसके भी एडिशनल डायरेक्टर वगैरह जो आमिर जिनका नाम है वो भी वहाँ मौजूद है। उनसे तफ्तीश और दीगर जरूरी कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और कागजात भी उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। नैब ज़राए ने जो हमें बताया कि मुंतकिल किए जाने के बाद शर्जील मेमन ने अपने सीने और कमर में तकलीफ की शिकायत की और तबीयत की नासाजी की शिकायत की है, जिसकी वजह से जिस पर नैब हुकाम ने नोटिस लेते हुए जो है वो 2 रुकनी डॉक्टर्स की टीम को तलब करने का फैसला किया। ये नैब ज़राए ने हमें बताया है और देखें कुछ देर में अगर उनकी तबीयत मजीद खराब हुई या ना संभली तो उन डॉक्टर्स को बुला के इनका तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। जी अहमद अफजल हमें तफसीलात बता रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात में ₹6.25 अरब की करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने आज सुबह शर्जील मेमन और शरीक मुल्जिमान की अबूरी जमानत मनसूख कर दी थी। शर्जील मेमन फैसला सुनाए जाने के बाद 5 घंटे से ज़ायद गिरफ्तारी के खौफ से कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई, लेकिन अदालत की जानिब से दरख्वास्त वापस कर दी गई थी। अब ताज़ा तरीन इत्तलात यह है कि नैब की तहवील में है और की तबीयत नासाज है। इस पर बात करेंगे अब तक कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियों से। इम्तियाज, क्या तफसीलात हैं? शर्जील इनाम मेमन की तबीयत बिगड़ गई है? जी ये इतलात मिल रही हैं कि साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जो है तबीयत बिगड़ गई है। जैसे कि उनको गिरफ्तार किया गया उस दौरान धड़कन फेल हुई है तो उसके रीढ़ की हड्डी का पहले ही मामला था, उसका इलाज चल रहा था, उसमें तकलीफ थी तो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उनको धड़कन फेल के बायस उनको दोबारा तकलीफ हुई है रीढ़ की हड्डी में। और जबकि नैब की जानिब से नैब सिंध ने 12 मुल्ज़मान जिसमें शर्जील इनाम मेमन और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जुल्फ़िकार शहलवानी शामिल हैं, उन समेत 12 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। और नैब ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि तमाम लोग जो हैं वो करप्शन के एक रेफरेंस में मुलविस थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। 2013 और 15 में इन्होंने तकरीबन 5 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की रकम की जो में करप्शन का था इल्जाम, उस केस में इन तमाम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन को नेब के दफ्तर में रखा गया है जहां तफ्तीश होनी है, लेकिन तबीयत बिगड़ने के इतलात हैं और इस वक्त तक नेब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है कि शर्जील इनाम मेमन की वाकई तबीयत खराब है। लेकिन उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन जैसे बाहर निकले और उसके बाद बड़ी धकम पेल हुई है, उसमें उसके रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ थी वो तो बढ़ गई है, इसलिए इसकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। ठीक है, इम्तियाज चांडो ये भी बताएगा, इससे पहले डॉक्टर आसिम की बार भी देखा था कि उनको जब कमर की तकलीफ हुई थी तो उनको अस्पताल में चेकअप के लिए भिजवाया गया था। कुछ इतलात हैं इस हवाले से कि शर्जील इनाम मेमन को नैब की जानिब से अस्पताल भी ले जाया जाएगा या कुछ इस तरह की कुछ खबरें? जी ये हो सकता है, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन की अगर तबीयत नासाज होगी तो उनको किसी अस्पताल में रखा जा सकता है और जिना अस्पताल या किसी और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के इम्कान हैं, मगर अब तक नेब की जानिब से क्योंकि तस्दीक बाज़ाब्ता नहीं की है, ये नेब हुकाम को फैसला करना है। अगर शर्जील इनाम मेमन की तबीयत वाकई ख़राब है तो उसके बाद नेब हुकाम उनका मेडिकल चेकअप कराएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो उनको अस्पताल में रखा जाएगा।
और इससे पहले डॉक्टर आसिम को भी अस्पताल में रखा गया है। गुलाम नबी जो उनके मोराई थे, एक और मुलजिम थे, उनको भी इसी तरीके से अस्पताल में रखा गया। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन नेब की जानिब से उनके मेडिकल चेकअप होने के बाद जब डॉक्टर्स तस्दीक करेंगे कि मुलजिम की किसी की तबीयत खराब है, तो उनके बाद उनको अस्पताल में रखा जा सकता है। और इससे पहले डॉक्टर आसिम को भी इसी तरह अस्पताल में रखा गया था। जी ठीक है, इम्तियाज चांडी ये भी बताएगा, इस वक्त सिंध के नैब हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन, कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा, कोई सूबाई वजीर उनसे मुलाकात के लिए वहां गया हो? जी कि अभी नेब की जानिब से उनको बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है। अब मुलाकात का कोई टाइम भी नहीं है और मुलाकात किसी की हो भी नहीं सकती, क्योंकि नेब ने गिरफ्तार किया। जब उनको अदालत में पेश किया जाएगा या जेल मुंतकिल किया जाएगा तो जो जेल कवानीन है उनके तहत उनकी मुलाकात हो सकती है। अब क्योंकि नेब के ऑफिस में इस वक्त मुलाकात का कोई जो है भी नहीं है और ना उनको इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि ये अब तमाम 12 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है इनकी मुलाकात अब या तो अदालत में हो सकती है या जेल में। लेकिन इस वक्त कोई मुलाकात का इम्कान नहीं है। जो गुजरा उनके साथ मिलने आए थे हाई कोर्ट में सुबह से, उनके साथ से वो भी रवाना हुए हैं और तमाम की कोशिश है कि शर्जील इनाम मेमन की सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह जमानत करवाई जाए। लेकिन जो दीगर अफसरान हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं निचली सतह के मुलाजिम, उनके हवाले से एक परेशानी है कि उनकी कौन जो है उनके केसेस की जो है पैरवी करेगा, क्योंकि तमाम के तमाम इस केस में मुलविस पाए गए हैं जिसमें शर्जील इनाम मेमन मरकजी भेजे जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज चांडी, ब्यूरो चीफ कराची अब तक हमसे बात कर रहे थे।